विष्णुपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आज का यह आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम हिंदी टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। प्रति गुरुवार ये जो हमारा आध्यात्मिक प्रश्नों का प्रोग्राम रखा जाता है, इसमें भक्तगण देश विदेश से अपने भक्ति संबंधित किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर इस प्रोग्राम में करके अपने जीवन के समस्त समस्याओं से वो समाधान पा सकते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो जो हमारे नीचे जो नंबर आ रहा है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग चैट करके SMS करके अपने किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो उससे पहले हमारे बीच में जो हमारे महानुभव अर्थात भक्तगण पधारे हैं, उनका थोड़ा सा परिचय लेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे हमारे श्रीपाद ब्रजनाथ प्रभु जी से कि वो अपने लाइफ को श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में उनका किस प्रकार पदार्पण हुआ। तो प्रभु जी संक्षेप में हमारे भक्तों को 2 शब्द बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम जब 5 में थे, जब छोटा अवस्था में थे घर पे, तो तब घर से हम भगवान का नाम लेते थे, जप करते थे, चैंटिंग करते थे। तो हम 5 से डिवोटी है, भक्त है। तो जब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ हमारा संकीर्तन का जो बास है तो जाते थे वहाँ। तो हम वहाँ जब उनको देखते थे बहुत अच्छा लगता था। तो उनके पास से कुछ बुक्स लेते थे और हमारा वहाँ नाम हट्टो जो प्रोग्राम है वहाँ होता था। तो पैंडल प्रोग्राम होता था वहाँ, जो गौरांग प्रेम महाराज और नाम हट्टो का जो और अलग अलग प्रभु है वहाँ सब जाते थे, उनको साथ हम लोग पहचान। तो ऐसे उनके माध्यम से धीरे से हम मंदिर में आने लगा है। तो मंदिर में आते आते हमारा बहुत अच्छा लगा, कीर्तन वहाँ प्रसाद। तो तब मेरा जीवन में मेरा बहुत इतना अच्छा लगा, मैं सोचा कि मैं मंदिर में ज्वाइन कर दूं। और घर में तब मेरा इच्छा नहीं लगता था। तब ऐसे में धीरे से आके मैं 2006 में शायद मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया फुल टाइम डिवोटी हिसाब से। तो तब से मेरा चल रहा है, अभी भी तक मेरा सेवा चल रहा है, ऐसे ही जिंदगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो यद्यपि हम सब जानते हैं हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी को बहुत बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे प्रभु जी 2 शब्द बताएं भक्तों को, क्योंकि बहुत सारे नए भक्त भी आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। इसके लिए प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मेरा जन्म जो है मुंबई में हुआ, भक्तों के घर में। और प्रभु की भांति ही बाल्यपन से ही भक्ति के संस्कार जीवन में रहे हैं। 2004 में मैं मायापुर आया भक्ति शास्त्री करने, और भक्ति शास्त्री करने के बाद यहीं पे हमारा गुरुकुल है, उसमें मैंने विद्याभ्यास किया। और 2017 मैं वहाँ से स्नातक के रूप में ग्रेजुएट होके फिर पहले मैं गुरुकुल में ही सेवा करता था, और अब मैं श्री राधा माधव की सेवा में भी सेवारत हूँ। हरे कृष्णा। जब स्कूल में छुट्टियां होती थी तो मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका इत्यादि धाम हम जाते थे। तो इस प्रकार हमें बहुत ही रुचि रही है। फिर धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए तो
सेवाएं बढ़ती रही, अलग अलग सेवा में हम जुटते रहे और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते रहे। तो इस श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के बाद जो हमारा कन्विक्शन था वो और दृढ़ हो गया। और एक जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभुपाद जी से जिससे मैं प्रेरणा लेती हूँ वो है कि एक बार मायापुर में जब भक्ति चारू स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे तो उन्हें कुछ हस्ताक्षर लेने थे श्रील प्रभुपाद जी के, तो वो उन्होंने हस्ताक्षर ले लिया और तत्पश्चात वहीं बैठे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उनसे कहने लगे और कहते कहते उनसे कहा कि आप कितने जन्मों से इस भौतिक जगत में कुछ सुख भोगने के प्रयास करते रहे हो, किंतु क्या आप सुखी हो पाए हो? नहीं। तो आप क्यों ना ये एक जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। और हम जानते हैं कि किस प्रकार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी ने लाइक ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद जी एवं कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार मेरी भी ये आशा है कि मैं अपने गुरु महाराज एवं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सकूं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुंदर जो प्रसंग के द्वारा माता जी अपना परिचय प्रदान किए कि जो हमारे पूर्व आचार्य है, जो हमारे गुरु वर्ग है, वो किस प्रकार अपने गुरुदेव के प्रति डेडिकेट थे। इसे भगवान नारायण जब ब्रह्मा जी को बोला कि तप, जस्ट आवाज़ से ही उनको समझ में आ गया मुझे तप करना है। बाकी जो हम लोग जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज जो गुजर रहे थे, तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को बोला था देखो कैसे माया के गर्त में चले जा रहे हैं, शादी करके आ रहे थे। तो जस्ट वो नरोत्तम दास ठाकुर को बोला और शाम के टाइम रामचंद्र कविराज श्रीनिवास के कुटिया में पधारे। तो दरवाज़ा लगा था, तो जैसे दरवाज़ा खटखट किया तो श्रीनिवास आचार्य बोले के रे रामचंद्र, मतलब कौन रामचंद्र? तो बोले गुरुदेव हाँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर पूछ रहे श्रीनिवास आचार्य को गुरुदेव आपको पता कैसे चला कि रामचंद्र आए हैं? तो यही है गुरु शिष्य का परंपरा, हृदय का रिश्ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे कि आपको इंग्लिश भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, तो श्रील प्रभुपाद तुरंत उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारे जो पूर्वाचार्य हो चुके हैं वो सब अपने गुरुदेव के प्रति कितना डेडिकेट थे। तो माता जी जैसे बताए कि हम सबको भी वैसे ही भाव लाना है अपने जीवन को प्रभुपाद के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। तो बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमारा प्रोग्राम को माता जी शुरू किए। तो चलिए हमारा प्रश्न आए हैं धर्मेंद्र चौहान, बरेली उत्तर प्रदेश से, हमारे ब्रजनाथ प्रभु जी के लिए। प्रश्न है इस प्रकार कि हरे कृष्ण प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। हमको मालूम है कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा जगह पर जाने का मौका मिलेगा, जैसा कि स्वर्ग, और गलत कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो प्रभु जी हम लोग सबसे ज़्यादा गलत कर्म ही क्यों करते हैं? इसका रीजन, कारण क्या है? गलत और सही हमको अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी हम गलत ही कार्य क्यों करते हैं? ये आपका प्रश्न जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये सबका अंदर ये होता है। तो ये क्या है, गलत जो चीज़ है तो हम लोग का अंदर गलत चीज़ करने का ज़्यादा ये रहता है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों से भटक रहे, 84 लाख जनी भ्रमण करने का बाद हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन हमारा जो पूर्व जन्म है, बहुत जन्म से हम लोग बहुत पाप किया, बहुत कुछ किया। इतना एक जन्म में हमारा इतना आसान नहीं है जो हम लोग इतना जल्दी सुधर जाए और हम अच्छा कर्म करें। लेकिन हम धीरे से ये जो हमारा जो बुरा कर्म है वो धीरे से हम लोग मतलब भक्ति करने से, जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तब धीरे से ये जो खराब कर्म है तो धीरे से चला जाएगा। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है, तो भगवान का जब नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तब हम लोग जब भक्ति भी करते, भक्ति करने का टाइम भी हम लोग का वही बुरा चीज़ आ जाता है। ऐसा नहीं जो हम लोग का बुरा चीज़ नहीं आता है। तो हमारा ये बौद्ध जीव का यही अवस्था है। इसलिए तो हम इस
भौतिक जगत में आए हैं, क्यों हम इस भौतिक जगत में, इस जगत में, पृथ्वी में हम आए हैं। इसीलिए हम लोग जो भौतिक, जो हम लोग जो भोग करने का जो इच्छा है, जो हम लोग का कामना वासना है, इसलिए हमारा जो परम स्थान है कहाँ था, भगवत धाम था। वहाँ छोड़ के क्यों हम यहाँ नरक में आ गए, जेल में आ गए। इसलिए आए, हम लोग का जो अंदर जो वासना है, भोग करने का वासना है, तो वही भोग करने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन भगवान इस जगत में उस भोग करने के लिए उनको कुछ तरीका भी बताया, जे तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करो, तुम्हारा जो बुरा कर्म है, बुरा चेतना है, इतना सब कुछ धीरे से चला जाएगा। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र, ये इस्कॉन जो है, शिला प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, तो धीरे से हम लोग ये जो खराब कर्म है धीरे से चला जाएगा। प्रभु जी, आपका अंदर ये नहीं, ये हर जीव का अंदर है। हम जो डिवोटी भी है, कोई भी, सबका अंदर ये खराब चीज़ आता है। लेकिन हम जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का शरण लेंगे, धीरे से वो चीज़ चला जाएगा। इसके बारे में आपको कोई चिंतन करने का ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, चैंटिंग कीजिए, देखिए आपका हृदय धीरे से पवित्र हो जाएगा, तब आप भगवान का पास लड़ जाएंगे। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर हमारे धर्मेंद्र प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से दिए कि अनेक, हम लोग तो एक जीवन से डायरेक्ट तो भगवत धाम से यहाँ पर नहीं गिरे, भगवत धाम से आए हैं इस लोक में, लेकिन विभिन्न जोनियों से गुजरना पड़ा। और उसमें किसी जोनी में, हर जोनी में एक चीज़ था, वो है जौन वासना, ठीक है। और भगवत गीता में हम लोग जानते हैं कि कामो ऐसा क्रोधो ऐसा रजोगुण समुद्भव। हमारे जीवन में जो गलत काम होता है, इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है कामना। और कामना कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से, ठीक है। और ये रजोगुण जो है ना, प्रत्येक 84 लाख जीवों में सबके अंदर है रजोगुण की मात्रा। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके माध्यम से हम लोग रजोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, गाय भी सतोगुणी है। गाय सतोगुणी है, लेकिन उस सतोगुण के द्वारा भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जीवन में जो हम सब जो सतोगुण अर्जन करेंगे, इसके माध्यम से भक्ति करेंगे, और भक्ति के द्वारा ही हमारा ये सब चीज़ का समाधान संभव है। जो हम लोग गलत या सही, गलत सही, कृष्ण भक्ति को छोड़कर बाकी सब गलत है, इस चीज़ को समझना है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आए हैं, मतलब थोड़ा बहुत गलती अगर हो भी जाए तो अपि चेत सुदुराचार मामे, क्या है पूरा समय? अपि चेत दुराचार, हाँ, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्मगव्यवसित। मतलब अगर वो भक्ति करते करते अपने पूर्व जन्मकृत अगर कुछ त्रुटियां कर भी जाते हैं, तो उसको कमेंट नहीं करना है। साधुरेव स मंतव्य, उसको मंतव्य नहीं देना है, अरे देखो कितना बड़ा जीवीसी का चेयरमैन होके कैसे फॉल डाउन है, ऐसा नहीं बोलना है। ये पूर्व जीवन के कारण कुछ ऐसे हो जाता है, लेकिन वो भक्ति में है, मतलब ठीक होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है। तो प्रभु जी आपको समझा दिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें और यदि है तो फिर से प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारे श्रीपाद कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए प्रश्न है। प्रभु जी का नाम है विवेक, कहाँ से है वो तो नहीं लिखा, जो भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि परशुराम जी तो ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए थे, तो फिर उन्होंने क्यों क्षत्रिय की तरह युद्ध किए थे? और ऋषि विश्वामित्र तो पहले राजा कौशिक थे, और फिर वो ऋषि क्यों बने? तो भगवान श्री कृष्ण तो गीता में बोलते कि निज धर्म की अनुष्ठान करना दोषयुक्त होने से भी पराधर्म की अनुष्ठान करने से श्रेय है। तो निज धर्म को अनुष्ठान करने से यदि मृत्यु भी हो जाए तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर क्यों विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण और परशुराम ब्राह्मण से क्षत्रिय धर्म का मतलब ग्रहण किए? हरे कृष्णा। भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो अपने कर्मों से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र समझना चाहिए। भगवान परशुराम, उन्होंने शस्त्र इसीलिए उठाए क्योंकि उस समय के जो राजा थे, उन्होंने
धर्म का पालन नहीं किया, इस समाज का ब्राह्मण गुरु माना जाता है। समाज में अगर कोई भी वस्तु गलत होती है तो ब्राह्मण को उसको उपयुक्त उसको सुधारना चाहिए। तो इसीलिए अगर क्षत्रिय ने अपना धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भगवान परशुराम के पिता की हत्या कर दी, है ना, एक गाय ले जाने के लिए, तो इसीलिए परशुराम जी जो हैं क्रोधवश में आकर के, जैसे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तो रजोगुण कृत क्रोधवश में आकर के उन्होंने 21 बार इस पूरे संसार में से क्षत्रियों का संहार किया। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति उनको यज्ञ आदि कर्मों के लिए नहीं बुलाते थे कि आप ब्राह्मण हैं, हमारे घर में आके प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, पूजा विधान कीजिए, नहीं, उनसे दूर ही भागते थे। क्योंकि भले ही वो ब्राह्मण है पर उनका दिमाग थोड़ा तेज है, तो उनको ब्राह्मणोचित कर्मों के लिए नहीं बुलाया जाता था। जबकि महाराज कौशिक, उन्होंने तपस्या करके अपने आप को ब्रह्मर्षि पद तक उन्होंने अपने आप को क्वालिफाइड बनाया, है ना, अपने आप को सुधारा। लगभग 40,000 साल की तपस्या के बाद वे ब्रह्मर्षि बने। तो उनके कर्म क्या है? तो कर्म के अनुसार उनको उनका वो पद प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जो जन्म से हमारी जाति क्या है वो नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारे कर्म क्या है। कई बार जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, रिक्शा वाले कहते हैं अरे हम भी तो शर्मा हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण, देखो पैता है पहना है हमने, पर वो 50 पैसे के धागे का बस वो 50 पैसे का ही मूल्य है ना। न कोई संध्या वंदना हो रही है, न कोई जप हो रहा है, न तीर्थ हो रहा है। ब्राह्मणों के भी कर्तव्य हैं। तो अगर ब्राह्मण जन्म से अगर वो अपने ब्राह्मण कर्तव्य नहीं करता तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अगर वो अपना कर्तव्य जो है, वो अपना कार्य जो है वो शूद्र का करता है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो एक शूद्र ही है। और यदि शास्त्रों में सत्य वचन जबल की कहानी आती है। गौतम ऋषि के गुरुकुल में एक बच्चा आया एक दिन, उसने कहा मैं आपसे विद्या अभ्यास करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने पूछा आप किस कुल से हो, आप कौन से वर्ण से हो? बोलते पता नहीं, माँ से पूछ के आता हूँ। माँ के पास गए, फिर लौटे पूछ के, बोले गुरुदेव पता नहीं, क्योंकि मेरी माँ एक वेश्या थी और 4-5 पुरुषों के साथ रहती थी, उसको नहीं पता मेरा पिता कौन है। तो उस समय ही गौतम ऋषि ने कहा कि आपका पिता हो न हो कोई एक ब्राह्मण है, क्योंकि आपके स्वभाव में सत्य वचन है। आपने छुपाने का प्रयत्न नहीं किया कि अरे भाई मेरी माँ तो वेश्या थी, क्या होगा, मुझे स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, नहीं, जो सच है उसको आपने बोला। तो इसीलिए आप हो न हो किसी ब्राह्मण के ही संतान हो, और इसीलिए उनको गुरुकुल में लेकर के अच्छे तरीके से विद्याभ्यास कराते हैं और वो ऐसे श्रेष्ठ मुनि बने कि उनका वेदों में, पुराणों में उनको सत्य वचन जबल के नाम से जाना जाता है। तो आपके कर्मों से आपका वर्णन निश्चित किया जाता है, आपके जन्म से नहीं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी कंक्लूजन दे दिए कि भगवत गीता में ये भी वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ना ब्राह्मण होता है ना क्षत्रिय होता है, वो होता है अपने कर्म से, अपने एक्टिविटीज के द्वारा। जो श्लोक है क्या भगवत गीता का? चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म, नॉट जाति कर्म। तो गुण और कर्म उनका एक्टिविटी, जैसे उदाहरण दिए कि ब्राह्मण के पुत्र का, कि यद्यपि ब्राह्मण के पुत्र को ये फील अरे मेरा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं, मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, मेरी माँ बेस्सा कहलाई, प्रोस्टिट्यूट, नहीं, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन वो सत्य बोला। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति का एक्टिविटीज के माध्यम से पता चलता है कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जो आपका जो प्रश्न है कि
निज कर्म को त्याग कर, निज धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति या अपना जो रियल जो गुण है, आत्मा के साथ जो कनेक्टेड है हमारा जो स्वभाव, उसको प्रस्फुटित करना ही हमारा रियल धर्म है। और श्रील प्रभुपाद की पूरी पुस्तकों की शिक्षा यही है कि हमारा जो मूल रूप से स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो अर्थात अगर जिस दिन हमारा ये फीलिंग आएगा कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं वैष्णवों का तुच्छ दास हूँ, मैं वैष्णव का कुत्ता हूँ, जब ये फीलिंग होगा तो उस दिन आप रियल धर्मों में प्रतिष्ठित हो गए। उससे पहले जस्ट चल रहा है प्रोसेसिंग, अभी तक पीएचडी का जो अल्टीमेट जो कंक्लूजन उसको आप प्राप्त नहीं किए। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति का सार है कि हम लोग को इसमें प्रतिष्ठित होना है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे माता जी, प्रेमेश्वरी माता जी के लिए प्रश्न है। अनीता माता जी फ्रॉम वृंदावन, एक सेकेंड, आरती मिश्रा माता जी नॉट एक्चुअली अनीता माता जी आरती माता जी दोनों एक साथ गौर पूर्णिमा के समय मायापुर धाम आए थे, तो दोनों का नंबर सेव है और दोनों के साथ बात होता है, इसीलिए कौन अनीता कौन आरती, इसलिए ये माता ठीक है, दोनों का अक्षर से नाम है, एक है ओ एक है आ। तो आरती माता जी का प्रश्न है, आरती मिश्रा वृंदावन। तो माता जी का क्वेश्चन है आपके लिए कि माई क्वेश्चन इज एक्सीडेंटली अगर किसी रिश्तेदार का डेथ हो जाता है तो उसे हम क्या समझे, उनकी आयु उतना ही था सो एक्सीडेंट हुआ या क्यों हुआ होगा, उस आत्मा की सद्गति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि जो भी कुछ होता है किसी के जीवन में वो तो उनके पूर्व कर्म का ही एक फलस्वरूप होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही रहेगी कि हम ये नहीं मान सकते कि वो कुछ एक्सीडेंट है, ऑफकोर्स कोई पिछला कर्म है जिसके कारण ये हुआ है। और जहाँ तक कि उनके सद्गति का प्रश्न है, तो जो श्राद्ध विधान आदि ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है वो आपको करना चाहिए उनके लिए। और सर्वश्रेष्ठ रूप में तो आप किसी मंदिर में जाके सभी वैष्णवों को भोजन करवा दीजिए वो आत्मा के लिए, तो इससे आपको भगवान कृष्ण के एवं वैष्णवों के आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकेंगे। और कृष्ण चैतन्य प्रभु, यू मे प्लीज ऐड। एक्सीडेंट मतलब अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु आवश्यक नहीं है कि हमेशा खराब ही हो, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सारे मेरे अंश हैं, और हम सबसे इतना प्रेम करते हैं भगवान कि हमारे साथ में, हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो आके लगते हैं, पर वो कब लगेंगे, किस समय में लगेंगे, क्यों लगेंगे, कितने लगेंगे, और हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि हम सब लोग वापस भगवत धाम चले जाएं। तो वापस भगवत धाम जाने के लिए हमें क्या क्या वस्तुओं से गुजरना पड़ेगा, कि हमें भक्ति कैसे शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, वो देखने के लिए भगवान जो है हमें अलग अलग जो हमारे कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म, वो एक उचित समय में, उचित स्थान पे, उचित रूप से हमें देते हैं। तो यदि कई बार होता है, हम वैष्णवों का भी एक्सीडेंट होता है, अकाल मृत्यु होती है, तो भगवान वराह पुराण में कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय में मेरा भक्त किसी भी कारण से मेरा नाम स्मरण न कर पाए, उसकी शरीर में इतनी ज़्यादा पीड़ा है या किसी भी कारण से मेरा नाम स्मरण न कर पाए, अपने जीवन में उसने किस प्रकार से भगवत भक्ति की है उसको देख करके मैं उसे भगवत धाम ले जाता हूँ, है ना। तो इसीलिए आवश्यक नहीं है कि किसी की मृत्यु, अगर अकाल मृत्यु होती है तो वो विनाश ही है या उनकी सद्गति नहीं ही होगी, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है, और यदि अकाल मृत्यु होकर हमें उस दंड को प्राप्त भी करना है या जो हमारी सद्गति नहीं हुई है या जो भी है, तो इतना
आश्वस्त हमें रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण को पता है कि ये हमारे लिए सर्वोत्तम है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो बता दिए कि प्रभु जी अल्टीमेटली अगर कोई भक्ति करता है या सदगति के संबंध में बता दिए। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न आया है उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम प्रभु जी से पूछना चाहेंगे कि मरने के बाद हम अस्थि को गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं सो दैट उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा, लेकिन कोई कोई है जो गंगा जी में ही सुसाइड कर देते हैं और एक्सीडेंटली भी गंगा जी में किसी किसी की मृत्यु हो जाती है। जब कोई मेला वगैरह लगा रहता है तो उन आत्मा की क्या गति होती, मतलब वही उसी प्रश्न का रिलेटेड है। तो एक्चुअली इनका जो प्रश्न का भाव यही है कि मान लीजिए कोई गंगा में जो सुसाइड कर देता, अरे तुम मुझे प्यार नहीं किए मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगी, इसे करके पानी में मतलब पुल से कूद देते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। कोई कोई जहर पी देते हैं और मतलब विभिन्न तरह का रीजन होता है। तो माता जी का प्रश्न है क्या उसमें भी सदगति है? वो प्रश्न, हाँ आप बोलिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप आत्महत्या करते हैं तो ये महापाप माना जाता है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है, शरीर मनुष्य शरीर, और उस मनुष्य शरीर को किसी भी कारण से अगर आप अंत कर देते हैं तो ये एक महापाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे शरीर को अंतिम संस्कार नहीं देना चाहिए, उसको पूरे गांव में घसीट के कुत्तों के लिए बाज के लिए उसको फेंक देना चाहिए कि वो पशु उसको खा ले। क्यों? क्योंकि वो जीव जब देखेगा कि उसके शरीर के साथ किस प्रकार से वर्तन किया जा रहा है तो वो एक संस्कार उसके दिमाग में छप जाएगा और अन्य किसी योनि में इस प्रकार से वो आत्महत्या नहीं करेगा। तो यदि आप गंगा जी में भी कूद जाते हैं या आत्महत्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार, कठोर शब्द हैं क्षमा कीजिएगा, पर शास्त्र के अनुसार आप उस पाप के भागीदारी हैं। केवल एक ही मार्ग है यदि किसी को चुनना है वो मार्ग आत्महत्या के लिए, तो वो है जल एवं अन्न का पूर्ण रूप से परित्याग और सतत विष्णु नाम स्मरण। आपको आपके जीवन का अगर अंत करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने किया। उन्होंने अन्न जल को त्याग कर दिया और केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे। तो ये एक मार्ग है जिससे आप आपके शरीर को उचित रूप से त्याग सकते हैं, अन्यथा और कोई भी मार्ग पाप कर्म है। हरे कृष्ण। वाह प्रभु जी कितना सुंदर ढंग से समझा दिए कि देखिए आत्महत्या का भी समाधान है कि आत्महत्या भी अगर करना है किसी को तो उसका तरीका है ना। जैसे 5 पांडव जब पता चला नारद मुनि के द्वारा या विदुर के द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे इस दुनिया में, तब बोले कि क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, व्हाट इज द यूज फॉर, मतलब अभी ज़रूरत ही नहीं यहाँ रहने का। तो तुरंत वो लोग सब कुछ छोड़ के परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बैठा के 5 पांडव सभी मतलब स्वर्ग आरोहण अर्थात भगवत धाम जाने की तैयारी में वो लोग निकल पड़े। तो ना कुछ खाना ना पीना, जस्ट चलते ही रहे। उद्देश्य क्या था कि कृष्ण नहीं है, जस्ट ऐसे ही मतलब भगवान की याद में भगवान के चिंतन में अपने शरीर को त्याग देना। और प्रभु जी परीक्षित महाराज का उदाहरण दिए कि परीक्षित महाराज भी आत्महत्या ही किए, लेकिन किस माध्यम से? श्रीमद् भागवतम को लेकर वैष्णव गुरु शास्त्र सामने रख कर, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति के द्वारा वो उस माध्यम से आत्महत्या नहीं किए, बल्कि साधु गुरु वैष्णव है वहाँ पर, श्रीमद् भागवत में साक्षात भगवान की वाणी वहाँ पर मतलब गुंजन हो रही है, ऐसे परिवेश में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तक्षक दंशन किया लेकिन वो बाद में, पहले तो वो खुद अपने शरीर को त्यागे। तो बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी बताए। अगर किसी को आत्महत्या करने की इच्छुक है तो प्रभु जी का ये जो पॉइंट है इसको आप लोग लिख के रखना है। हाँ, कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि तू मुझे धोखा दिए,
तू जिसको मैं इतना प्यार करता था। अरे तो अगर कभी ऐसा विचार आया तो ये नोट डाउन करके रखना है, घर से निकल जाना है और चलते ही रहना है 5 पांडवों की तरह। या दूसरी बात है किसी भागवतम क्लास में बैठ जाना जहाँ पे 7 दिन का कथा होता है। आजकल के 7 दिन कथा मतलब 2 घंटा कथा है दिन में 2 घंटा कथा होगा, फिर सारा दिन एंजॉय करो, फिर दूसरे दिन 2 घंटा। वास्तविक भागवतम कथा तो हुआ था परीक्षित महाराज के समय या आपका नैमिषारण्य में, जो कॉन्टिन्यू 24 घंटा जो चल ही रहा था, जो वहाँ पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि बोल रहे थे कि साक्षात यहाँ पे जमराज भी उपस्थित है, हम लोग को मरने का कोई भय नहीं है। आप हे शुद्ध गोस्वामी, आप श्रीमद् भागवत की कथा कि गंगा प्रभाव चलाते रही, हमारा भी मृत्यु होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का जो देव है अर्थात जमराज यहाँ पे उपस्थित है। जब तक वो यहाँ पर है हमारे वैष्णव संघ में, तो मृत्यु कैसे होगा। ठीक है, तो सुंदर पॉइंट बताए प्रभु जी, अच्छा लगा मुझे भी। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे बैजनाथ प्रभु जी के लिए कि हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु दीक्षा लेना है मुझे तो क्या करना होगा प्रभु जी? बिना माला के जप कर सकते हैं? 2 प्रश्न एक ही साथ। गुरु दीक्षा लेना है, क्या करें? और बिना माला के जप हो सकता है? हाँ, ये आपका मन में अच्छा एक विचार है, एक दीक्षा लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो दीक्षा है आजकल जगत में क्या चलता है, गुरु के पास जाता है, कुछ पैसा दे देते, दीक्षा दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। दीक्षा लेने का पहले आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। जो दीक्षा आप जब लेंगे, आप पहले उसको पालन करना, पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जे हम कैसे ये जो गुरुदेव जो दीक्षा देंगे उनका जो वाक्य वाणी हम कैसे आप सही ढंग से पालन कर पाए। इसलिए आपको आज इस्कॉन, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद ने वो शिक्षा दिया, जो पहले दीक्षा लेने का पहले शिक्षा लो। जो हमारा ट्रेनिंग होता है इस्कॉन में, आज ट्रेनिंग होता है, बहुत कुछ ट्रेनिंग होता है। सुबह से उठकर शाम तक, रात तक कैसे हम लोग का नियम कानून पालन करना है। सुबह उठना पड़ता है, मंगल आरती करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, भागवतम क्लास करना पड़ता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना पड़ता है। ऐसा सब नियम पालन करने का बाद जब आप सही ढंग से जब को सब ठीक ठाक से कर रहे हैं, तब आप दीक्षा लेने का आप तब मानना होता है। तब दीक्षा तो आप गुरुदेव आपको ऐसा दीक्षा भी नहीं देंगे। जो बाहर का जो गुरु होता है तो वो आपको कुछ देखेगा नहीं, जो आप डोनेशन दे देंगे तब आपको जाके बोलेगा तुम आ जाओ, हम तुमको चला बना लेंगे। लेकिन ऐसा दीक्षा नहीं होता। दीक्षा मतलब गुरु और शिष्य का साथ आपको जो संबंध है, ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व जन्म का, मतलब ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। मतलब वो गुरुदेव जो है तब आपको कृष्ण का साथ आपको मिला देंगे, भगवान का साथ मिला देंगे। मतलब गुरु होता है, कंडारी होता है, आप भगवान का पास पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं आप सब कुछ करेंगे, अमीषा नेशा दुत क्रिया वो तो सब कुछ करेंगे तो आपको गुरुदेव कैसे लेके जाएगा? गुरुदेव आपको लेके नहीं जा पाएगा। इसलिए गुरुदेव को दीक्षा लेने का पहले गुरुदेव आपको इसी सब पालन करने के लिए बोलेंगे। मतलब आपको जो ट्रेनिंग अच्छा से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब आप जब क्वालिफाइड होंगे तब आपको गुरुदेव दीक्षा देंगे। ये एक तरीका। द्वितीय है जो आप बोला बिना माला से हम कैसे हम जप कर सकते हैं। हाँ, आप बिना माला से भी आप जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप जप नहीं कर सकते। आप जब कोई काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप मुख में ऑल टाइम आप हरि नाम कर सकते। लेकिन एक निर्दिष्ट टाइम होता है, जो सुबह उठकर मंगल आरती का टाइम में जो हमारा इस्कॉन का जो नियम है, जो श्रील प्रभुपाद का जो नियम है, सुबह उठकर 16 माला, कम से कम मिनिमम 16 माला हमारा जप करना चाहिए। तो वो चैंटिंग माला में, जपो माला में आपको जप करना चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद यहाँ बोल रहा है संख्या पूर्वक नाम को नति भी, संख्या पूर्वक आपका नाम करना पड़ेगा। संख्या पूर्वक आप नाम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना नाम कर रहे हैं। आप तो बोल सकते हैं हम तो पूरा दिन नाम कर रहा है सब कुछ, नहीं। आपको एक काउंटिंग रखना पड़ेगा जी हम इतना सुबह से शाम तक मैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, इतना आपको जपो माला से आपको ऑब्वियसली आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। तो वो एक नियम है। और जब आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी टाइम आप मुख में नाम लीजिए, कोई भी प्रकार से आप नाम लीजिए, वो तो माना नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको हरि नाम माला से, गुरु का पास से दीक्षा लेने के बाद हरि नाम माला से आपको चैंटिंग करना पड़ेगा।
यही है तरीका। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। तो दोनों प्रश्न का उत्तर प्रभु जी सुंदर भाव से दिए कि आजकल जो है वर्तमान में जो दुनिया में दिखने को मिल रहा है, गुरुदेव का, गुरु शिष्य का जो परंपरा है वो तो हम लोग जान ही रहे हैं। और प्रभु जी बताए कि श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन में दीक्षा से पहले शिक्षा की व्यवस्था की है, क्योंकि शिक्षा के बाद अगर दीक्षा होता है तो उसका वैल्यू पता चलता है कि दीक्षा क्यों लेना चाहिए। और बाकी जगह में क्या होता है, जैसे एक घटना है, गुजरात का एक व्यक्ति गया था दिल्ली में दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु ऐसे भंड बाबा था, तो गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। बोले कि ठीक है। तो उनको बैठाया, हाथ रखा उनके माथे पर और उसके बाद अपना मंत्र दिया। जैसे हम लोग जपते हरे कृष्ण, तो वो अपना अपने नाम का ही एक मंत्र पुट करके उनको दिया, ये नाम जपो वैकुंठ मिल जाएगा। तो वो अभी शिष्य भी किस तरह था, शिष्य बोले कि गुरुदेव मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ आज, चलिए मैं आपको गुजरात दे दिया। मतलब गुरुदेव जो मंत्र दिए, बोले कि इस मंत्र को जपो आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाए, भगवत धाम आपको मिल जाएगा। तो बोले कि गुरुदेव मैं इतना प्रसन्न हूँ, चलिए मैं आपको गुजरात दे दिया। तो अभी शिष्य को बोले गुरुदेव गुजरात तेरे बाप का है क्या कि तू मुझे गुजरात दे देंगे, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो अभी शिष्य उनको बोल रहे कि भगवत धाम तुम्हारे बाप का है क्या कि तुम्हारे नाम जपने से मतलब भगवत धाम मिल जाएगा। तो जैसा गुरु वैसा चला वर्तमान में हम लोग को दिखने को मिल रहा है कि इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि वर्तमान संसार जो है ना, ठग और ठगे गए लोगों का समाज है। यहाँ पे हर कोई किसी को ठगना चाहते हैं। जैसे एक पुस्तक में, कौन सा एक पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद का एक पुस्तक है जिसमें एक उल्लेख आया, शायद प्रभुपाद लीलामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज इसका उल्लेख किए हैं कि कुछ कुछ माता जी वृंदावन जाना चाहते हैं और वो चाहते कि वहाँ के किसी बाबा जी के साथ मैं सहवास करूं, आलिंगन करूं और वहाँ से मैं संतान की प्राप्ति करूं, ताकि मेरा जो बच्चा होगा वो एक आदर्श महापुरुष पैदा होगा। तो वो ठगने के प्लान से जा रहे हैं। वो एक्चुअली धार्मिक ऐसी कोई लड़की नहीं है, वो भी उसी टाइप के लड़की है। तो उनका प्लान क्या है कि आई एम नॉट ए गुड गर्ल, लेकिन मेरी इच्छा है वहाँ पर जाके किसी साधु संत के साथ ऐसे थोड़ा चक्कर चलाऊं और उनके द्वारा एक पुत्र प्राप्त करूं जो महापुरुष होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, तो वो उस मेंटेलिटी के भाव से वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे एक साधारण व्यक्ति साधु का वेश बनाए रहते हैं, ठीक है, और उस लड़की को अपना लेते हैं और आलिंगन होता है, जो भी होता है, एक बच्चा पैदा होता है। तो कहने का मतलब ये भी ठग के प्लान से जाते हैं और जो वहाँ पे जो साधु बैठा हुआ है वो भी ठग है। तो इसीलिए ये जो वर्तमान संसार हम लोग को दिखने को मिल रहा है, ठग और ठगे गए लोगों का समाज है। और दूसरी बात प्रभु जी जो क्लियर किए हरिनाम, कि हरिनाम ऐसा नहीं है कि आपको सब समय माला में जप करना है, और ऐसा नहीं कि अब माला को छोड़ के सिर्फ ऑल टाइम ऐसे ही जप करना है। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि हमारे आचार्यगण ऐसा नहीं सिखाए कि सब समय मुंह में हरिनाम लो और माला, तुलसी माला को त्याग दो। आपको एक संख्यापूर्वक नाम लेना है। क्यों? उससे पता चलेगा कि हाँ भाई आप कितना माला जप किए, इसीलिए वो भी ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे उस समय तो आप जप नहीं कर सकते, गाड़ी चला रहे उस समय जप नहीं कर सकते, उस समय आपको मुंह में हरि नाम लेना है, ठीक है। तो ये है कलयुग में सबसे बड़ा फैसिलिटी, आप मुंह में भी जप कर सकते हैं और जब आप साधु संग में या सुबह सुबह मंगल आरती के बाद का जो समय है भक्तों के साथ बैठ के अपनी माला में जप कर सकते हैं। तो दोनों करना है आपको। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं विकास महातो, मैं जानना चाहता हूँ कि जीव का सेवा करने से भगवान का सेवा होता है क्या? मानव के मानव सेना, मानव सेवा, माधव सेवा। जीव सेवा से भगवत सेवा। कर्मकांड विधान में इसका उल्लेख आता है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है कि स्वयं महादेव
स्कंद से कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है वो इनडायरेक्टली भगवान विष्णु का ही भजन कर रहा है। तो यदि आप कहते हैं कि मैं प्याऊ खुलवा दूं, धर्मशालाएं बनवा दूं, अच्छी सड़क बनवा दूं, गरीबों में ठंड में कंबल बांट दूं, ये सारी वस्तुएं जो हैं ये सारी पुण्य कर्म हैं, ये बहुत अच्छे कर्म हैं। आपको ये सारे कर्म अवश्य करने चाहिए और इससे आपका पुण्य वृद्धि होगा। परंतु यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको भक्ति अनिवार्य है, क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो आपको स्वर्ग आदि लोकों तक ले जा सकते हैं। पर जो शंकराचार्य कहते हैं कि यदि आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म लेना, बुढ़ापा, रोगों से ग्रस्त होना और बीमार पड़ना, इन 4 अवस्थाओं से आपको अगर बचना है तो आपको भगवान गोविंद का भजन करना होगा। तो ये शास्त्र का समाधान है कि यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आप भगवान की पूजा कीजिए। यदि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, जीव कल्याण कीजिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अगर जब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं और किसी जीव को सहायता की आवश्यकता है तब आप कहें नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, मैं केवल भगवत भक्ति ही करता हूं। नहीं, भक्त उसका उदाहरण कहते हैं या उसका भक्त किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, तो कहते हैं पर दुखे दुखी। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होता है, ये एक वैष्णव का गुण है ना। तो देखता है कि हाँ कोई व्यक्ति जो है कष्ट में है तो उसकी जाकर के सेवा करें, पर सदैव अपने मन में भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण करना है और उस व्यक्ति से भी करवाना है ताकि वो उसका जो कर्म है जिसके कारण वो दुखी है वो कर्म कट जाए, है ना। तो आप जब भगवान की भक्ति करते हैं नैसर्गिक रूप से और सभी की भक्ति हो जाती है। शास्त्र में उदाहरण देते हैं कि यदि आप पेड़ के मूल में पानी डालें, यहाँ पे मूल में पानी डालेंगे तो हर पत्ते, हर डाल, हर फूल, हर कली, हर फल वो सब पोषित हो जाते हैं। पर अगर आप पत्तों में, फूल में, क्या कहते हैं, फल में पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो वृक्ष जो है वो मर जाएगा। तो वैदिक शास्त्रों का सारांश है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना। जैसे हमने कर्मकांड का विधान का उल्लेख किया, तो आप किसी भी प्रकार का यज्ञ कराइए, चंडी यज्ञ कराइए, भैरव यज्ञ कराइए, महाकालेश्वर यज्ञ कराइए, कोई भी यज्ञ कराइए, आपके सर्वप्रथम आपको उसमें आचमन करना होता है। तो आचमन कैसे करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, है ना। तो भगवान विष्णु के नाम से शुरू होता है। फिर वो सारा यज्ञ जो है वो जिस भी देवी देवताओं के लिए किया जाता है उनके लिए करते हैं, उनके मंत्रों से करते हैं। और लास्ट में जब पूर्णाहुति होती है तब कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो शुरुआत भी कृष्ण से होती है, अंत भी कृष्ण से होता है। तो जब भगवान कृष्ण के बगैर आप न प्रारंभ कर सकते हैं न अंत कर सकते हैं, तो बीच में भी उन्हीं का है वास है। तो इसीलिए जब आप भगवत भक्ति करते हैं आप नैसर्गिक रूप से आप सभी जीवों की सेवा आप कर रहे हैं। उदाहरण फिर से परीक्षित महाराज का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने क्या किया? श्रवण किया, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। पर शुकदेव गोस्वामी ने उस श्रीमद् भागवतम का कीर्तन किया, उसका गुणा कीर्तन किया, उसको बोला। दोनों ने भगवत भक्ति की, पर उससे करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ। वो वहां पर बैठे, देखें, सुने, उन सभी जीवों का उद्धार हुआ। तो इसी प्रकार से ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। माधव सेवा से मानव सेवा हो जाएगी, पर मानव सेवा करते करते आप पुण्य कर्म अर्जित कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से माधव सेवा नहीं होगी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इस संबंध में मुझे एक घटना याद आया जो हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर
एक बाबा था फल्गू बाबा। तो फल्गू बाबा अपने आप को भगवान मानते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए और बोले कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तब वो फल्गू बाबा बोले कि क्या कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों बोल रहे कि मैं क्या ऐसे, मैं तो क्या कर रहा हूँ, सभी लोगों को कपड़ा दान दे रहा हूँ, जिसका बच्चा नहीं उसको बच्चा दे रहा हूँ, जिसको मतलब जिसको जो चाहिए सब कुछ दे रहा हूँ। बोले कि ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा गलती आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, भगवान हूँ। तो ये जो गलती होता है, ये जीवों के अंदर जब कोई ज़्यादा ये मानव सेवा में, समाज कल्याण में लग जाता है ना, तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही इन सबको खिला रहा हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। एक बार की बात है, कुछ क्रिश्चियन लोग एक आदिवासी ग्राम में गए, आदिवासी गांव में, और वहाँ पर आदिवासियों को बोले कि आप लोग जो रोज़ मंदिर में जाते हो और भगवान को बोलते हो रोटी दो, आज तक मिला? बोले कि नहीं। तो आंख बंद करके हम लोग से चाहो कि रोटी दो। तो बेचारा आदिवासी गरीब बोले रोटी दो, और ये लोग गाड़ी से रोटी फेंक दिया। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक दुख वेदना जताना चाह रहे कि काश वहाँ पे एक भी भगवत भक्त होता तो शायद उन लोगों के साथ ऐसा मजाक नहीं बनता। तो सभी कन्वर्ट हो गए, जितने वहाँ पे सनातन धर्म के अनुयायी थे, आदिवासी लोग थे, वो सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। कैसे? क्योंकि वो लोग वैसे दिखावा कर दिया कि मंदिर में जाते आपको रोटी नहीं मिलता, यहाँ पर बोलो कि रोटी दो, आपको जीसस क्राइस्ट रोटी दे दिया। और सच में वो लोग जैसे आंख बंद कर दिए, ये लोग गाड़ी से निकाल के पत्ता सबको रोटी फेंक दिया, सबके झोली में आ गया रोटी। हाँ, सच में ये धर्म तो बहुत कमाल का है, तो चलो क्यों ना इसको अपना लेते हैं। तो इस प्रकार मतलब संसार में ऐसा चल रहा है। तो हमारे प्रभु जी जो बताए, ये जो दीक्षा, सबसे पहले शिक्षा लेना जरूरी है। तो हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी बताए कि पहले भी कृष्ण से शुरू होता है, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, जनार्दनाय नमः, के सबसे मतलब कृष्ण से शुरू होता है, और अंत में भी कृष्ण अर्पण, मतलब कृष्ण में ही समाप्ति। तो जब अंत में भी कृष्ण, बीच में भी कृष्ण, तो बीच में कौन रहेगा? वो भी कृष्ण का ही अंश है। तो जब इनडायरेक्टली आप कृष्ण की पूजा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किया जाए। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि पेड़ का जो मूल होता है, वहाँ पर अगर पानी दिया जाए तो फूल में, फल में, पत्ते में, टहनी में, सब जगह आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पत्ते में छिड़काया जाए पानी तो वो मरेगा। तो इसीलिए जो कृष्ण है ना, वो जगत का मूल है। अगर उस माधव की सेवा किया जाए तो मानव सेवा, जीव सेवा, कुत्ता सेवा, बिल्ली सेवा, सब तरह के सेवा हो जाएंगे। अन्यथा बोलेंगे मैं मानव सेवा करूंगा, तो कितने सारे दुनिया में 850 करोड़ जनसंख्या है, कितने लोगों को खिला पाएंगे आप? कितने लोगों को कंबल दान देंगे? पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर आप कृष्ण को थोड़ा सा भी, कृष्ण की सेवा क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा दे दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा ने क्या दिया था? जस्ट थोड़ा सा पानी और 2-4 दाना चावल दिया था। जब द्वारका जाने से पहले, जब घर में वो पूजा पाठ करते थे, तो उसी में भगवान रोज खाते थे। और जब द्वारका पहुंच गए तो भगवान को क्या दिया? सुदामा। और सुदामा को भगवान ने क्या बनाया? राजा बना दिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जो भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लग जाता है, यद्यपि श्रील प्रभुपाद पुस्तकों में लिखते हैं कि जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं बहुत धनी होते हैं, और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। तो एक्चुअली कृष्ण के भक्तों को गरीब क्यों बनाते हैं कृष्ण? क्योंकि उनको पता है अगर इसको धन दे देंगे, शिक्षा तो नहीं है, शिक्षा नहीं है अभी पूरी तरह से, ज्ञान नहीं है, तो धन दे देंगे तो पागल हो जाएंगे, ये मुझे भूल जाएंगे, विषय भोग। इसीलिए पहले शिक्षा ग्रहण करिए। हमारे इस्कॉन डिवोटी सभी धनी होते हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास शिक्षा है। अगर कितना भी धन आए, भूलेंगे नहीं कृष्ण को। लेकिन बाकी कृष्ण भक्त का हाल थोड़ा सा वैसे ही कंडीशन में, क्यों? क्योंकि पूरा संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं भगवत तत्व का, और जब थोड़ा सा धन कुछ मिल जाता है तो कृष्ण को भूल जाते हैं। और हमारे इस्कॉन डिवोटी का हाल क्या है? प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के इतना अनुभवी बन चुके हैं कि कितना भी धन, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य अगर मिल जाए, फिर भी वो आसक्त रहित रहे, मतलब अनासक्त भाव से अपने जीवन को संचालन कर पाएंगे। तो इसीलिए अल्टीमेटली पॉइंट जो प्रभु जी बताए
कि हम लोगों को ये देवी देवताओं का और जो स्कंद, स्कंद मतलब कार्तिक का नाम है स्कंद। अगर किसी के मन में प्रश्न रह जाए प्रभु जी स्कंद का अर्थ क्या होता है, कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले कि महादेव स्कंद को बोला, हु इज स्कंद, तो स्कंद का अर्थ होता है कार्तिक। जैसे गणेश से लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश 4 बेटा बेटी है महादेव का, तो जो स्कंद है वो है कार्तिक। ठीक है, तो अगर फिर भी मन में डाउट है तो फिर से आप प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारे माता जी के लिए प्रश्न है, साहिल कुमार फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, टाटा नगर। हाउ टू डील विथ नॉन डिवोटीज एंड इफ फैमिली मेंबर्स आर नॉन डिवोटीज हाउ टू डील। मतलब अगर जैसे कोई भक्त नहीं। हम लोग तो हर कोई तो वृंदावन धाम या मायापुर धाम में नहीं है, तो कैसे अभक्तों के साथ आदान प्रदान करेंगे, और अगर भक्त में ही हमारे परिवार में ही अगर अभक्त रहे तो कैसे रहा जाए, ये उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा। तो देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो 3 स्तर है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो तो केवल मंदिर में जाके सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना उसमें ही संलग्न होने की का इच्छुक होता है। किंतु जब हम धीरे धीरे जब प्रगति करते हैं तो हम ग्रेजुअली मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं, और उनके लिए जो आचार्यों ने जो गाइडलाइंस दी है वो इस प्रकार है कि वे जो भी लोग हैं जिन्हें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे लोगों को वो प्रचार करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो हमने आचार्यों से एवं गुरु परंपरा द्वारा अर्जित किया है, वो नॉलेज वो उनके साथ शेयर करते हैं, और उन्हें भी धीरे धीरे कृष्ण भक्ति के पथ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। किंतु मध्यम अधिकारी जब कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि बिल्कुल ही एथिस्ट है, बिल्कुल भी भगवान में नहीं मानते, तो ऐसे लोगों से वे दूर रहते हैं। और फिर जो और उच्च स्तर पे है, जो उत्तम अधिकारी है, वे तो हर एक जीवात्मा को भगवान के साथ ही उनके ही रिलेशनशिप में देखते हैं, उन सभी को भगवान के अंश के तौर पे मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति सभी को, वे कोई अंतर नहीं करते कि कोई जीव मनुष्य योनि में है कि कुत्ते बिल्ली या किसी भी अन्य योनि में है, और सभी को वे भगवान बेसिकली कृष्णा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार जब हम भी प्रैक्टिकली जैसे बाहर शहरों में जाके जब अभक्त लोगों के साथ जब हमें डील करना पड़ता है, तो हमें भी ये प्रिंसिपल को ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करना है कि जितने लोग उत्सुक है, जितने लोग कुछ रुचि दिखाते हैं, उनके साथ हम ये सारा ज्ञान हम शेयर करें। और साथ में छोटी छोटी बातें, जैसे उन्हें अक्सर आप जाके प्रसादम दीजिए। अगर कोई जैसे जन्माष्टमी या कोई ऐसा उत्सव आ रहा है तो आप उनसे कहिए कि आप कृपया कुछ धनराशि डोनेशन में दीजिए। तो ऐसे उनकी अज्ञात सुकृति भी जमा होती रह सकती है। और अगर कोई परिवार में भी अगर है जो कृष्ण भक्ति को अपना नहीं रहा, तो उधर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं इस्कॉन में, जहाँ पहले एक व्यक्ति भक्त बनता है और फिर धीरे धीरे वो अपने पूरे परिवार को भक्ति के मार्ग से जोड़ देता है। तो वो ये कैसे कर पाता है? उन्हें कृष्ण का प्रसाद देके, उन्हें जब कोई सत्संग प्रोग्राम है तो वहाँ लेके जाके, ऐसा कहा जाता है कि साधु संग सर्वशास्त्र को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो यदि आपके अभक्त परिवार वाले या आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो, यदि वो भक्त नहीं भी है, अगर वो किसी एक साधु पुरुष के साथ संग कर ले, अगर वो केवल एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, तो वहाँ से उनके भक्ति जीवन का आरंभ हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी वर्णन किए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं झारखंड से हूँ। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ के आसपास 70 किलोमीटर तक कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है। तो आप बताइए यहाँ क्या करूँ कि इस्कॉन का एक टेम्पल बन जाए जिससे सारे लोग इस्कॉन से जुड़ सके। तो इसके लिए अपना पूरा जीवन इस्कॉन के लिए देना चाहता हूँ। उनका प्रश्न है कि यहाँ पे कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो मैं क्या करूँ और क्या किया जाए ताकि यहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल बने और मैं पूरा जीवन वहाँ पे डेडिकेट करूँ। इस्कॉन टेम्पल बने तो अब आप भक्ति करें तो बहुत दूर का बात है। तो हम लोग का जो आयु है ज़्यादा नहीं है, कब इस जगत से चला जाएंगे तो हमारा तो कोई गारंटी नहीं है।
तो जितना टाइम है तो अभी तो सोशल मीडिया है। Yes. अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया हो गया। अभी आप यूट्यूब से, अभी जो मायापुर टीवी से, अभी बहुत सारे चीज़ से आप देख सकते, सीख सकते। और अभी कोई प्रभु का माध्यम से, कोई आपको जो कोई भी मंदिर से, कोई प्रभु का माध्यम से आप जुड़ जाए, वो आपको जूम क्लास दे रहा है। जैसे देखिए हमारा अभी जो विदेश में जो लोग भक्त लोग रहते हैं, तो वहाँ तो कोई बहुत जगह में टेम्पल नहीं है, तो वो लोग रहते हैं तो जूम का माध्यम से बहुत लोग क्लास करते हैं। तो आप जहाँ रह रहे, झारखंड में ना कहाँ बोल रहे हैं, तो वहाँ से आप मायापुर कभी कभी आइए, साल में एक बार 6 महीने में एक बार वृंदावन जाइए, भक्त संग कीजिए, ऑनलाइन में आप क्लास सुनिए, घर में बैठ के चैंटिंग कीजिए, बस है ना। आपको मंदिर वहाँ कब बनेगा वो तो ठीक है, आपका जो रीजन है, आपका जो इच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन जब बनेगा, लेकिन उसका पहले तो आप इसी का माध्यम से आप भक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमारा टाइम बिताते जा रहा है तो आपको टाइम और नहीं मिलेगा। तो इसी का माध्यम से आप ऑनलाइन का माध्यम से कोई भक्तों का जो भक्त आपको मन से अच्छा लगता है, बहुत सारे अभी लोग हमारा इस्कॉन का भक्त जो प्रचार में लगा हुआ है, तो उन लोगों का माध्यम से आप कांटेक्ट कीजिए, तो वो आपको गाइड करेगा, आपको भक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दूसरा पता नहीं आप कैसे आप देख सकते हैं। मेरा तो ऐसा ही देख रहा हूँ, तो आप देखिए। आप बहुत सुंदर प्रभु जी बताए कि ये प्रश्न पहले भी एक बार आए थे हमारे टॉक शो प्रोग्राम में, तो प्रभु जी का भी सेम आंसर था कि देखिए मंदिर तो बहुत सारे जगह में नहीं है, हम भी जहाँ से है वहाँ भी कोई आसपास मंदिर नहीं है, प्रभु जी का भी गांव जहाँ पे है वहाँ भी कोई आसपास मंदिर नहीं है। ठीक है, खैर मुंबई सिटी अलग बात है, ठीक है, लेकिन मुंबई होने के बावजूद भी जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे मंदिर जाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। आपका 5 मिनट लगता है। लेकिन कुछ जगह में जैसे हमारे कितना लकी है प्रभु जी। हाँ लकी है ना, भगवत नाम से आए। और जैसे प्रभु जी है हमारे मायापुर में ही रहते हैं, यहाँ पे फ्लैट लिए है। उसके बाद वो मुझे बोल रहे कि प्रभु जी जब मंदिर जाते हैं ना रविवार के 1.5 घंटा लगता है जो जाने में। कोई बोलते कि मीरा रोड जाने में मुझे 1 घंटा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मुंबई शहर में इस्कॉन टेम्पल है मतलब एकदम घर के ही सामने है। खैर ये लोग साक्षात परम भाग्यवान है, अलग मैटर है। तो बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो इस्कॉन से बहुत दूर है, लेकिन अभी जो प्रभु जी जो बताए कि सोशल मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ बहुत सुंदर बात बताई। कभी कभी वृंदावन आइए, कभी कभी मायापुर धाम आइए, और हमारे जो नामहट्ट प्रचारक है, जिला प्रचारक है, वो तो जाते हैं उस जगह में। अगर आप उनको कॉल करेंगे प्रभु जी एक प्रोग्राम रखा जाए यहाँ पर हमारे गांव में, हमारे नगर में, तो वो लोग आएंगे, पूरा कीर्तन भागवतम क्लास सब कुछ करके आ जाएंगे, तो साधु संग हो जाएगा। भक्त बन का उनका आसपास भी भक्त बन जाएगा जी। और वहाँ से वो लोग फिर मायापुर का एक ट्रिप होगा। तो यही तो रियल सेंटर है। क्या ज़रूरत है एक छोटे सेंटर के लिए? आप कब भक्ति करेंगे, कब सेंटर बनेगा? जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, यदि थाक तो बो तबे हो तो छेले। मतलब मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज पूछे थे शिल प्रभुपाद को, अगर महात्मा गांधी भक्त होता तो, कृष्ण भक्त होता तो शिल प्रभुपाद बोले कि क्या होता? कुछ नहीं होता। तो गुरु महाराज फिर रिप्लाई किया, कुछ नहीं होता मतलब होता तो होता। इसका एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने, यदि थाक तो बो तबे हो तो छेले। मतलब अगर पत्नी होता तब बच्चा होता, तो जब पत्नी नहीं है तो बच्चे का ख्याल क्यों है मन में, सपना क्यों है? तो इसीलिए महात्मा गांधी होता तो होता भक्त, नहीं होता तो क्या है, वो भी ऐसे ही कोई एक साधारण। तो अल्टीमेटली जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, जो चीज़ है उसका उपयोग करना है। प्रभु जी बताए मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉयड सेट है, लैपटॉप है। आप लोग यूट्यूब सब देखिए, मायापुर टीवी, हरे कृष्ण टीवी, वृंदावन टीवी, हाँ, और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रवचन आते हैं, प्रोग्राम आते हैं। आप इसके माध्यम से साधु संग करते हैं, हाँ कर सकते हैं। और हमारे मायापुर में भी तो बहुत सारे ऐसे घर है, कोई बहुत सारे भक्त प्रीचिंग कर रहा है तो उनके साथ कॉन्टैक्ट में जी, उनके साथ कर हाँ सकते हैं। बहुत सारे मायापुर में भी घर है कि वो दर्शन आरती में नहीं आ पा रहे, तो घर में ही लैपटॉप में लगा दिया, जैसे मैं भी कभी कभी करता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जने के न प्रकार है ना, आप जुड़ सकते हैं। विदेश में जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दी, विदेश में बहुत दूर दूर में कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, तो वो लोग कैसे कनेक्टेड है भक्ति के साथ? ये सोशल मीडिया के द्वारा। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है आपके गांव में क्या है या नहीं है,
जो और आपके शिला पास। प्रभुपाद की पुस्तकें ला सकते हैं, क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप एज गुड एज शिला प्रभुपाद जी के साथ संग कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का, हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के लिए और एक प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग संतोष क्यों नहीं, हाँ, हम लोग संतोष क्यों नहीं होते कि हर किसी चीज़, अगर हमारे पास साइकिल है तो हम मोटरसाइकिल की इच्छा करते हैं, मोटरसाइकिल है तो फिर व्हीलर, और मतलब हमारे अंदर एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हम क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्ण। ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस इच्छा को पूर्ण कीजिए, और जितना हो सके आनंद कीजिए। उस आनंद करने में कोई दोष नहीं है। दोष तब लग जाता है जब हमारी इच्छा जो है वो कृष्ण केंद्रित नहीं रहती। मेरे पास साइकिल नहीं है, साइकिल आ गई तो बाइक चाहिए, बाइक आ गई तो 4 व्हीलर चाहिए। ये असंतोष ही जीव हैं, और इसको हम कैसे बदल सकते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है, जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ये सारी वस्तुएं चाहिए तो क्यों चाहिए। ये बस मेरा शौक है इसलिए चाहिए, या मुझे इसकी आवश्यकता है इसलिए चाहिए। मेरा शौक है, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो जैसे शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पूर्णपि जननी जठरे शयनम। आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार मरना होगा, बार बार माँ के गर्भ में आपको शयन करना होगा 9 महीना है। तो जब तक आपकी ये सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आपको ये चक्र चलता रहेगा। अगर आपको संतुष्ट होना है तो अपने जीवन के केंद्र में भगवान कृष्ण को लाना है कि कृष्ण को क्या चाहिए, आज कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। उससे आपका मैं हट के केंद्र में भगवान कृष्ण आएंगे। ये जीव कभी संतुष्ट नहीं होगा कि आपको कितना भी हो जाए। ऐसे प्रभुपाद जी भी एक प्रकार से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उनको देखना है कि भगवान कृष्ण को मैं और ज़्यादा से कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ। क्यों? केंद्र बदल गया। श्री प्रभुपाद जी कहते थे, माई प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट डू एनीथिंग स्मॉल। मुझे हमेशा से सब कुछ, जो भी कुछ करना है बड़ा करना है। अपने जीवन काल में 112 मंदिर बनाए 12 साल की आयु में, 12 साल की अंतराल में 112 मंदिर। उसका अर्थ है हर साल उन्होंने कम से कम 9 मंदिर बनाए, है ना। तो मैं किस प्रकार से भगवान को और ज्यादा प्रसन्न करूं। आप अपना जो इच्छा है, जो असंतुष्टि है, उसको आप कृष्ण की सेवा में लगाइए। कोई ऐसा स्वभाव नहीं है जिसको हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। केवल मात्र ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है जिसको हम कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप असंतुष्ट हैं, रहो, कोई बात नहीं, केंद्र बदल दीजिए, मैं के स्थान पर कृष्ण को स्थापित कर दीजिए। उससे आपको भगवत धाम जाने का मार्ग जो है बड़ी तीव्र गति से चलेगा, फ्री लाइन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी बताए कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो और इच्छा को बढ़ाइए। और एग्जाम्पल दिए सिर्फ प्रभुपाद का कि मेरे जीवन में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि मैं छोटा सोचता हूँ, मतलब बड़े से बड़ा सोचना चाहिए। तो कृष्ण भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए कि कृष्ण भक्त भिखारी थोड़ी होते हैं। कृष्ण जगतपति मालिक है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, उनका सेवक मतलब राजा है इस दुनिया का। तो जब राजा है तो राजा का भाव कैसा होना चाहिए? तो इससे ही भाव लाना चाहिए। मन को उतना नैरो माइंड नहीं करना, विशाल हृदय बनाना है, और भक्ति खुद के लिए भी और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति देने के लिए आगे बढ़ना है। प्रभु जी का ही बोलने का भाव है। तो अभी हमारे माता जी के लिए प्रश्न है। माता जी के लिए प्रश्न है कि कृष्ण ही भगवान है, इसका कोई सबूत है? तो बोलिए।
कौन प्रश्न किए? हालदार रोई। ईश्वर परम कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा। तो इसके तो सबूत ही सबूत है, अगर हम बोलने जाएंगे तो पता नहीं कितने घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इस भौतिक जगत की जो सृष्टि हुई है वो ब्रह्मा जी ने की है। तो ब्रह्मा जी ही सबसे पहले अपने प्रार्थना में क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो इस भौतिक जगत में एक तरह से देखा जाए तो सर्वोच्च पद पे है, यदि वे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है? तत्पश्चात जो अनेक ऋषिगण हैं, आई मीन सारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जैसे अर्जुन भगवद गीता में खुद कहते हैं कि नारदा इत्यादि जितने भी ऋषि मुनिगण हैं वे सभी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तौर पे स्वीकार कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप केवल अपनी माता से जान सकते हैं। तो इसी तरह एनालॉजी दी गई है कि जो वेद है, जो पुराण है, ये माता के तरह है और हम वेदों का पाठ करके एवं ऋषि मुनियों से या जो भक्तगण हैं उनसे ये ज्ञान अर्जित करके ही हम जान सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और इसीलिए भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में या अब जितने भी शास्त्र देख लीजिए, सब जगह वारंवार भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। ठीक है, मैं कुछ ऐड करूँ? जी प्रभु जी बोलिए। रिसेंटली एक जर्मन फिलोसोफर वे आए थे भारत में और ऐसे ही एक धार्मिक स्थान में उनको घुमा रहे थे। तो भगवान राम हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं और शक्ति हैं, समस्त देवी देवता, ऐसे के कई सारे फोटोग्राफ्स हैं, भगवान कृष्ण के भी फोटोग्राफ हैं। तो वो कह रहे हैं ये सभी भगवान में कृष्ण सर्वोत्तम है, वो बेस्ट है। बोले क्यों? राम जी के हाथ में देखो धनुष है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, माँ शक्ति के हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो कृष्ण को देखो बांसुरी बजा रहा है, उसको किसी की कोई टेंशन नहीं है। बाकी सबको लगता है कि कुछ हो सकता है, इस व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ये बगैर टेंशन का भगवान है, तो ये सबसे ऊपर में होंगे। तो ये एकदम रिसेंट काल की बात है। अगर आप और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, एते चंचकला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों कि और श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवतम जो है उसको अमल पुराण कहा जाता है। अमल पुराण का अर्थ है इसमें कोई दोष नहीं है। तो वहाँ पर व्यासदेव स्वयं लिखते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किसी और का नाम वहाँ पर नहीं दिया है। हालांकि श्रीमद् भागवतम में कई बार महादेव के लिए भी उपयोग किया जाता है, श्री भगवान उवाच, पर जब भगवान कौन है पूछा जाता है तो उसमें लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु, तु का अर्थ है सर्टेनली, विदाउट डाउट। तो ऐसे ये उदाहरण भी हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो अभी एक प्रश्न आया है टोरंटो कनाडा से हमारे प्रभु जी के लिए। माता जी का नाम है आशा माता जी। तो प्रश्न उन्होंने वॉइस SMS के माध्यम से भेजे हैं, तो हम लोग सुनते हैं। प्लीज आप बताइए, अगर बता सकते हैं तो। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, लाइव शो देख रही हूँ। तो मैंने ये भी पूछना था कि हम भक्ति करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो रही है, या लाइक पूछना चाहती थी कि लाइक जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी भक्ति से खुश हैं। तो बस इतना सही क्वेश्चन था, तो प्लीज़ आप बताइए, अगर बता सकते हैं तो। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको खुद ही पता चलेगा आप कैसे भक्ति कर रहे हैं। मतलब आपको साधन भजन, मतलब आप साधना कैसे कर रहे हैं आप खुद ही पता चलेगा। मतलब कोई जब एग्ज़ाम होता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तब एग्ज़ाम में देते हैं, वो खुद ही उसको पता चलता है कि मेरा रिजल्ट कैसे होएगा।
ऐसे आपको खुद ही आप पता चलेंगे, मतलब आपका साधना कैसे हो रहा है, आपको ठीक ठाक मंगल आरती हो रहा है, चैंटिंग ठीक ठाक हो रहा है, प्रसादम भागवतम क्लास सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो आपको मन में तो पूरा दिन प्रसन्न रहेंगे, आपका माइंड स्थिर सब कुछ ठीक रहेगा। जब आपको साधना ठीक नहीं रहेगा तो तब आपका माइंड, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो आपका माइंड खिट हो जाएगा, आपका कुछ भी सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चलेगा, आपको कोई भी सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो आप इसका मतलब आप खुद ही आपको पता चलेगा आपका भोजन साधन कैसे चल रहा है। मतलब आपका भोजन साधन आपका ऊपर आप देख के आपको पता चलेगा। मतलब आप सुबह से रात तक आप ठीक ठाक भोजन करेंगे, सुबह मंगल आरती जप चैंटिंग सब ठीक ठाक आपको चलेगा तो आपको ठीक ही हो रहा है, और नहीं ठीक ठाक हो रहा है तो मतलब आपको बस ये आपको खुद ही आप पता चल जाएगा। हाँ, तो प्रभु जी बता दिए ऐड कर हम बोलिए। कईयों को तो ये प्रश्न कुछ दिन पहले एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे जब देख रही थी तो ये सेम प्रश्न निताई सेविनी माता जी को भी किया गया था। तो माता जी ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल लिया कि हम जब भक्ति करते हैं तो हम गुरु को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं, साक्षादित ना समस्त शास्त्र है। तो यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हम ये जानना चाहते हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया है कि नहीं, तो ये हम यदि हमारे कार्यों से हमारे गुरु अगर संतुष्ट है, अगर वो प्रसन्न हुए हैं, तो डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण भी हमसे प्रसन्न है। जस्ट याद करना था। आपके उदाहरण जो है ना प्रभु जी, जैसे कि अगर बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है तो उसको पता है कि उसने कैसा किया। मेरे किस्से में अलग था, जब तक एग्ज़ाम रिजल्ट पेपर नहीं आता था तब तक मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता था, और जब रिजल्ट पेपर आ गया तब पता चला कि एग्ज़ाम पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई। एनीवे, एक और प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपके सेवा से या आपकी साधना से भगवान संतुष्ट है या नहीं, वो है कि अनायास आपके घर में अतिथि वैष्णववृंद आते हैं। आपने उनको इनविटेशन नहीं दिया, जस्ट अनायास प्रकट हो गए या आ गए या मिलने आए या कुछ भी किसी प्रकार से अगर कोई भी वैष्णव आपके घर में आ जाते हैं अनायास, तो उसका अर्थ होता है कि भगवान आपकी सेवा से संतुष्ट हैं। तो ये भी एक ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक मतलब सबको रेस्पेक्ट, साधु सन्यासी सबको मतलब रेस्पेक्ट करना, उनको सब जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, वैष्णव सेवाएं हो। तो चलिए माता जी, अब बहुत सौभाग्यशालिनी माता है जो आपके प्रश्न का 3 भक्तगण उत्तर दिए। कनाडा इतने दूर से आप प्रश्न किए हैं। आशा माता जी, आपका नाम ही है आशा, तो आशा करके आप प्रश्न किए तो आशा तो पूर्ण होगा ही। मायापुर धाम है, चिंतामणि धाम है। तो देखिए, जिसमें जो प्रभु जी तीनों माता जी और प्रभु जी जो बताए कि हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो रहे कि नहीं, प्रभु जी जो एग्जाम्पल दिए, श्रील प्रभुपाद भी एग्जाम्पल देते कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो किसी के पास जाके ये नहीं बोलते कि आप देखिए तो मेरा पेट भरा कि नहीं। वो सर्टिफिकेट खुद को पता चल जाता है। जैसे जैसे आप ग्रास लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको फील होता है कि नहीं अब मुझे कुछ रसगुल्ला नहीं और नहीं, मेरा पेट भर गया, तो ऑटोमेटिक फील होता है। तो भक्ति भी ऐसा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि जब हम लोग सुबह सुबह का जो साधना होते हैं उसको अगर ठीक से करते हैं तो सतः ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में एक प्रसन्नता एक छा जाता है। मतलब ऐसे लगता है सबसे आप जो बात करेंगे बहुत ही सुंदर भाव से बात होता है, लेकिन जब आप 7 बजे उठेंगे किसी दिन, आपको लज्जा फील हो, क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ, ऐसा फील होगा, है ना। आपसे किसी अगर कोई बात करना चाहिए, हरे कृष्णा प्रभु, हाँ हरे कृष्णा, ऐसे करके आप पार हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुद जिस दिन 3:30 बजे उठ के मंगल आरती जब क्लास करेंगे, हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु कैसे है प्रभु जी, मतलब खुद ही एक आपका मतलब प्रसन्नता, हृदय से ब्रह्मभूत प्रसन्नता ये छलकेगा। तो भक्ति का प्रभाव है। तो इसीलिए क्या करना है, हमारे जो आचार्य लोग जो विधि निषेध दिए हैं उसको पालन करना। 9:30 बजे सो जाना है। मेरा मैटर अलग है, मैं तो 11 बजे से पहले रहते हैं, उनको तो काम रहता है बहुत। हाँ, अगर आप 9:30 बजे सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। प्रभु जी का बात अलग है। प्रभु जी तो रोज उनको राधा माधव पंचतत्व सेवा के लिए कृष्ण चैतन्य प्रभु को आना है। पता नहीं प्रभु जी कब सोते हैं और कब आते हैं, एक दिन भी मिस नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल,
आचार्य जी की महान कृपा है प्रभु जी के ऊपर। ठीक है, तो जो भी है आपको भी करना है धीरे धीरे, और सुबह का जो मॉर्निंग का जो साधना है उसको थोड़ा ध्यान से करना है। प्रश्न आपको दिया था ना? अच्छा, तो हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न है, आई एम पायल मांझी फ्रॉम झारखंड। मेरे घर वाले बोलते हैं संडे को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना नहीं चाहिए। आप बताइए ऐसा कोई नियम है या सिर्फ घर वाले ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, ये नियम है। एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, और द्वादशी के दिन तुलसी चयन नहीं किया, और रविवार के दिन तुलसी चयन नहीं किया जाता, क्योंकि ठाकुर जी की संपूर्ण हफ्ते सेवा करके दिन रात, क्योंकि वृंदा देवी तुलसी महारानी जो हैं ये राधा कृष्ण की सेवाएं कंटिन्यूसली प्लान करती हैं कि किस समय में कब वो कहाँ मिलेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या लीलाएं करेंगे। तो भगवान कृष्ण की अनुमति से रविवार के दिन वो विश्राम करती हैं और एकादशी के दिन वो उपवास करती हैं। इसीलिए तुलसी में जल देना या तुलसी को चयन करना वो आप रविवार के दिन नहीं करते, और द्वादशी के दिन भी नहीं करते। द्वादशी के दिन जल दे सकते हैं और तुलसी चयन नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत के कारण शरीर जो है थोड़ा दुर्बल माना जाता है, इसलिए तुलसी चयन नहीं करना चाहिए इन दिनों में, और या जल अर्पण नहीं करना चाहिए। अति सुंदर, बहुत शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रभु जी चीज़ को समझाए कि ये फिलोसॉफिकल रीजन है कि कमज़ोर होते हैं उस समय तुलसी को चयन नहीं करना चाहिए, और पूरे सोमवार से लेकर शनिवार तक का जो एक प्रोसेस है इसलिए रविवार के दिन चयन नहीं करना चाहिए, प्रभु जी बताएं। तो एक दूसरा प्रश्न आया है हमारे माता जी के लिए, प्रश्न वॉइस एसएमएस से आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान यदि चाहें तो सबको एक क्षण में ही अपने श्री चरण में जगह दे सकते हैं, पर भगवान इसे करते क्यों नहीं है? वो हमको इस धराधाम में दुख कष्ट पाने के लिए छोड़ देते हैं। यदि हम उनके संतान हैं, हमसे वो प्यार करते हैं, उनके हाथ में तो सब कुछ है, तो वो चाहे तो एक क्षण में तो हम सबको, सब मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। हम तो उन्हीं की संतान है, तो वो हमको मोक्ष प्रदान करते क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान ने सभी जीवात्मा को पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है, फ्री विल, और ये भी एक प्रमाण है कि वो हमसे कितना स्नेह करते हैं कि उन्होंने हमें जो हम करना चाहते हैं उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी बात, हमें ये भी समझना आवश्यक है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि भगवान के हम संतान हैं, तो कोई भी जो बोलते हैं ना अच्छे बच्चे होते हैं, वो स्वाभाविक तौर पे अपने माता पिता के साथ रह के ही खुश रहना चाहते हैं। वे उनसे अलग होकर इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख भोगने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमारे में ये वृत्ति थी इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए। और इस भौतिक जगत में भी हमारे बोलते ना, देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही, लेकिन अन्यथा अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की गाइडलाइंस वेदों में दी गई है। और हम जब भागवतम का पाठ करते हैं या जब अध्ययन करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि कलयुग के पूर्व, जैसे सतयुग में या द्वापर युग त्रेता युग में जब राजर्षि हुआ करते थे, तो उस समय क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये गाइडलाइंस का परफेक्ट फॉलोइंग होता था, इसलिए उस समय कुछ कष्ट दर्द नहीं रहते थे वहाँ के जो नागरिक रहते थे। इनफैक्ट उस समय उन्हें रोग भी नहीं होते थे, और पृथ्वी खुद ही समय से सब धन धान्य दे देती थी, वर्षा समय पे हो जाती थी। तो ये क्यों हो रहा है कि हम इस भौतिक जगत में जब है तो इतने सारे दुख कष्ट की है? इसमें भगवान दोषी नहीं है, बल्कि हम खुद दोषी है, क्योंकि हमारे में ये प्रवृत्ति है कि हमें भगवान से इंडिपेंडेंट होके यहाँ सुख का भोग करना है। और जब कोई व्यक्ति हमारे इस इंद्रिय तृप्ति के बीच में बाधा बनना चाहता है तो हम उसे कष्ट दे देते हैं, और फिर कर्मों के नियम के अनुसार जो
प्रकृति के नियम हैं, उस नियम के कारण हमें उस कर्म का फल मिलता है और वो फल स्वरूप हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया और भगवान ऐसे ही आपके पीछे आपको दंड कष्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान खुद ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उन्हें बोलते हैं ना उनके तरह घूमता है, जब जैसे भगवद गीता में एनालॉजी है कि एक वृक्ष है, उस पे 2 आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, और ये जीवात्मा तो कई जन्मों से इंद्रिय तृप्ति किए जा रहा है, लेकिन और ये जो परमात्मा है ये रुके हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरी ओर मुड़ेगा। और जैसे ही हम ये मुड़ते हैं तो हमें भगवान हर प्रकार से सहायता करते हैं कि हम हमारी अनर्थों से अनर्थ निवृत्ति होकर हम वापस भगवत धाम जा सकें। और इसलिए उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने हमें तुरंत ही गुरु, हमारे जीवन में गुरु भेज देते हैं, इतने सारे वेद इत्यादि ग्रंथ है। और फिर लाइक इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो वो हर प्रकार से आपकी सहायता करते हैं और उन्हें प्रसन्न करना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर आप सिर्फ भक्ति भाव से उन्हें अपनी छोटी सी छोटी चीज़ भी अर्पण करेंगे तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कहना कि भगवान निर्दयी है या उनके मन में कोई करुणा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हम आशा करते हैं कि आप स्वयं एक पिता हो। अगर आप पिता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी संतान आपकी सारी बातें सुनती है या नहीं सुनती है, पहली बात। दूसरी, अगर आप पिता नहीं हो तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द पिता बन जाएं। 6 महीने पहले मैं पिता बना हूं। तो हर व्यक्ति जब जो पिता है वो प्रयत्न भरपूर करता है कि अपनी संतान को सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करें या सर्वोत्तम अध्ययन दें, पर ये भी तो देखिए कि वो संतान क्या चाहता है ना। कई बार हो जाता है कि आप बहुत प्रयत्न करने पर भी संतान को कुछ और वस्तु की आवश्यकता है, तो उस समय में आप क्या करते हैं? ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस करो, है ना। जब बच्चा जिद पकड़ देता है, नहीं मुझे चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, आप क्या करते हैं? नहीं तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, चुप बैठो, फाड़ थप्पड़ मार दिया, कर देंगे? नहीं, ठीक है, कभी उसकी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। तो यदि आप कहेंगे कि मैं बस बैठा रहूं और भगवान ऐसे चुटकी बजाए और मैं भक्त बन जाऊं, भगवत धाम पहुंच जाऊं, क्यों करे आपके लिए? आप कुछ नहीं करना चाहते, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहते, तो क्यों करे आपके लिए? ये आलसी व्यक्ति ये विचार हैं। हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना होगा। क्यों भगवान ऐसे चुटकी बजाए? आप कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत रह जाइए। भगवान ने खाना भेजा तो खा लेना, पानी भेजा तो पी लेना, कपड़े भेजा तो पहन लेना। फिर देखिए अगर आप उस स्तर पर हो तो आपको भगवत धाम भगवान ले जाते या नहीं। क्योंकि 100% मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप संपूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। पर अगर आपको आपकी इच्छा पूर्ति करनी है, आपको यहाँ जाना है, ये कर लेना है, ये देखना है, वो चखना है, अगर आपकी ये सारी इच्छाएं हैं और संपूर्ण रूप से आप भगवान पर आश्रित नहीं है तो भगवान आपको आपका मन का करने देते हैं। उस समय में भगवान को दोष न दें, संपूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हो जाइए। घर से निकल जाइए, जिन कपड़ों में बैठे हैं, किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी के तट पर, किसी रास्ते के पास में जाकर के बस केवल हरिनाम कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होगी, आप भगवत धाम पहुंचेंगे। उस श्रद्धा से आप निकलिए, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में कई बार किया है, इसलिए मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि ऐसा ठाकुर जी आपका ध्यान रखेंगे। हाँ, तो आप कृष्ण को दोष ना दें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी बताए कि अगर आप पिता नहीं हैं तो पहले पिता बनिए, क्योंकि पिता जानते हैं पुत्र के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। तो कृष्ण, हम सब एक एक पुत्र है और कृष्ण हमारे पिता है। तो जब कोई पुत्र पिता को इस तरह दोषारोपण करते कि आप मुझे यहीं पर भटकने दिया, अभी तक मुझे नहीं ले जा रहे, कितना कष्ट पा रहा हूँ, कोरोना के कारण बिजनेस भी नहीं चल रहा है, क्या करूं, खाना पाना। तो ऐसे में आप सोच रहे कि अरे कृष्ण मेरा हेल्प नहीं कर रहा है,
लेकिन बात ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए चॉकलेट का, हाँ, कि बच्चा चाहता कि मुझे चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए, तो पिता थोड़ी थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि उनका पुत्र है ना, थोड़ी थप्पड़ मारे, चुप चॉकलेट खाने आता है, इतना शुगर हो चुका। तो मान लीजिए पिता जो होता है उनके प्रति करुणा है, दया है, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो कृष्ण कितने बड़े पिता है, हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से कि जब ध्रुव महाराज घर को त्यागे तो सुनीति अर्थात ध्रुव महाराज की माँ, उसको पूर्ण रूप से ये ज्ञात थी कि कृष्ण जो है ना, मैं उनकी माँ हूँ। तो शास्त्रों के माध्यम से हम लोग को पता है कि कृष्ण का जीवों के प्रति जो करुणा है, जो ममता है, स्नेह है, वो एक बूंद मतलब पूरा सागर जो है, पूरा समुद्र कृष्ण का करुणा है अपने जीवों के प्रति। और वो समुद्र का एक बूंद पूरे संसार के समस्त माताओं को बांट दिया गया है अपने पुत्र के प्रति करुणा। जैसे बिल्ली अपने बिल्ली बच्चे के प्रति जो करुणा है, मनुष्य जो माता हैं उन अपने बच्चे के प्रति जो करुणा है, पशु पक्षी जो भी है अपने अपने बच्चों के प्रति जो करुणा है, जो ममता है, वो कहाँ से मिला है? कृष्ण के उस स्नेह रूपी समुद्र के एक बूंद को पूरे संसार की माताओं को बांट दिया गया है। तो जब साधारण अपनी इस संसार की माता अपने पुत्र के लिए थप्पड़ नहीं मार सकता, बैठ यहाँ पे चॉकलेट मॉकलेट नहीं खाना, जब अपने बच्चे को नहीं पीट सकते, नहीं मार सकते, तो भला उस परम पिता भगवान श्री कृष्ण कितना प्यार करते हैं हम लोग को। और ऐसे आप प्रश्न किए हैं, मुझे तो खुद दुख लग रहा है कि कृष्ण हम लोग को इसे भटकने दिया। अरे नहीं भाई, आप तो खुद चाहे थे यहाँ पर आने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जो बचपन में जब श्रील प्रभुपाद का छोटा बेटा था तो बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे पंखा में हाथ देना ही है। अरे नहीं, आपका अंगुली कट जाएंगे। नहीं 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 मुझे हाथ देना ही है। तब मतलब उनकी माँ को जिद कर रहे थे प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद की पत्नी को, तो बोले कि ठीक है उसको आने दो। तो श्रील प्रभुपाद क्या किया, जो पंखा जो घूम रहा था स्विच को बंद कर दिए, बोले आओ आओ इधर आओ, वृंदावन कम हेयर, और अंगुली जैसे आना और कभी नहीं देंगे। तो श्रील प्रभुपाद इसके माध्यम से बोलना चाह रहे कि जीवात्मा एक बार आ जाते हैं यहाँ पर। कृष्ण बोलते मत जाओ भौतिक जगत, डोंट गो दिस मटेरियल वर्ल्ड, मत जाओ। नहीं 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 मैं जाऊँगा, मुझे चॉकलेट खाना ही है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते ठीक है जाओ, एक बार चख के आओ, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद बोले कि जब पंखा में एक बार अंगुली दिया और जब कट गए ना और कभी हाथ नहीं देंगे। तो जब हम लोग इस बार एक बार आ जाते हैं और इसके बाद जो भगवत धाम जाएंगे और लौट कर नहीं आएंगे। एक बार गलती हो चुका है, क्योंकि सबको एक बार गलती का एहसास, क्योंकि 3 तरह के मूर्ख होते हैं सुन के समझने वाला, देख के समझने वाला, और ठोकर लात खा के समझने वाला। तो हम सब इस तरह के गधे हैं कि हम लोग को जब तक लात नहीं मिलता माया देवी का, तब तक हम लोग को चेतना नहीं खुलता। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा जो प्रोग्राम है, एक प्रश्न आया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो क्या करें एक्चुअली। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज की कथा को हम लोग, आज के प्रोग्राम को यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि प्रभु जी रिक्वेस्ट किए हैं। सर्वेश मौर्य देहरादून से प्रश्न आया है हमारे बद्रीनाथ प्रभु के लिए, बद्रीनाथ प्रभु के लिए कि एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं तो अलग अलग क्यों होते हैं? जैसे एक भक्त और एक अभक्त, क्यों होता है ऐसा? एक माता पिता के 2 संतान होता है, एक अभक्त होता है और एक भक्त होता है, एक धृतराष्ट्र होता है, एक विदुर होता है। ये सब जो होता है ये पूर्व कर्म से होता है। तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति था, तो वो एक मतलब बहुत बड़ा इंजीनियर था। तो शादी करके बहुत दिन गांव आया नहीं, तो शादी किया, शादी करके वो गांव आ रहा है। तो उसको बीवी के लेके आ रहा है गांव में। तब जब आ रहा था तब वो बोल रहा था, तो उसको बीवी को बोला देखो जो लोग रिक्शा चला रहा है ना, उसको देखो। तो उसको बीवी इतना ध्यान नहीं दिया, बोला क्या बोल रहा है। तब बोल के चला गया। तो जब घर में गया, घर में जाने का बाद तब उसको
बोला तो बोला जे तुम्हारा घर में तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा ये कहाँ है, उनको बीवी ने पूछा। बोला तो बोला तुमको एक रास्ते में जब आ रहे थे तो तुमको एक दिखा रहा था, तुम दिखा था? बोला हाँ कुछ बोला था तुमने, कोई रिक्शा चला रहा था। बोला कौन है? बोला वो मेरा भैया है। मतलब तुम इतना बड़ा एक इंजीनियर हो, इतना बड़ा एक बैरिस्टर हो, मतलब ये है तुम्हारा भैया वो रिक्शा चला रहा, मतलब क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ मेरा जो पापा था तो मेरा पापा ने मुझे 5 से अच्छे से पढ़ाई किया था, वो पढ़ाई नहीं किया, मतलब वो बात नहीं सुना था, वो किसी का बात नहीं सुना था, पढ़ाई नहीं किया उसको, लेकिन मैं 5 से मेरा पापा का बात सुना था, ठीक सही ढंग से मैं चला था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए इसका उदाहरण से मैं यही बोलना चाहता हूँ, मतलब ऐसा जो होता है एक कर्म से होता है, मतलब जो दोनों अलग अलग लाइन हो जाता है। एक पिता का बच्चा, 2 बच्चा है, एक चला जाता है अलग लाइन में, एक चला जाता है अलग लाइन में, लेकिन वो कर्म से भी होता है, लेकिन जो पहले से जो गाइड मिलता है वो गाइड से भी होता है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ से भी होता है, एक गाइड से भी होता है, वो पहले वो गाइड ठीक से नहीं लिया इसलिए वो भटक गया, और जो कर्म पूर्व जन्म का उनका कुछ गलत कर्म था इसलिए वो उनका लाइन नहीं मिला, इसलिए वो अलग लाइन में चले गए। कोई उसका एक भैया होता है डिवोटी, हमारे इस्कॉन में ऐसा बहुत सारे हम एग्जाम्पल है, एक भैया डिवोटी है, कोई उनका फैमिली और एक भैया उनका दारू पारू पी रहा है, मतलब उनका कर्म का चक्कर से ऐसा चल रहा है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उनका कर्म से वो चल रहा है, इनका कर्म से चल रहा है, मतलब ये हो सकते हैं, मतलब ये कोई ये नहीं चीज़ नहीं है, तो इसलिए बहुत सुंदर। तो प्रभु जी अंत में जो कंक्लूजन दिए कि एक ही पिता के 2 पुत्र होते हैं, तो एक पुत्र जो पिता की बात मानते हैं वो सफल होता है अपने जीवन में, और जो बात को ठुकराते हैं वो भटक जाते हैं और बाद में बहुत ही उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए कि एक व्यक्ति जो इंजीनियर हुआ, उनकी पत्नी ने पूछा आप ऐसे इंजीनियर हो, वो भिखारी की तरह रोड में गाड़ी चला रहे, क्या मैटर क्या है? तो बोले कि मेरा पिताजी जैसे मुझे गाइड करता था मैं उसे सुनता था, और मेरा जो छोटा भाई था वो सुने नहीं। तो उसी प्रकार हमारे पिता परम पिता भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम सबको जो कुछ समझा रहे हम लोग समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे उसको अगले जीवन में नरक जाना पड़ेगा। तो अगर आपको भगवत धाम जाना है तो इस प्रोग्राम में आना है, भागवत कला सुनना है, और अगर नरक जाने की तैयारी है तो जो कृष्ण चैतन्य प्रभु बताए आत्महत्या भी करना है तो तरीका से, ठीक है, तरीका से अपनाओ तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है, हमारा टाइम, हमारा समय सीमा पार हो गया है। तो अगर किसी भक्त के मन में बहुत सारे प्रश्न रह गए, 10-12 प्रश्न रह गए, तो अगले बार अगले सेशन में लिया जाएगा प्रश्न को, और अगर भूल जाए तो फिर से आप लोग रिपीट भेजना है प्रश्न को, ताकि अगले बार पहले से ही आप लोग का शुरू कर देंगे। तो चलिए आज की कथा को, आज के प्रसंग को, आज का जो हमारा प्रोग्राम यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग इतने तन्मयता के साथ वॉच किए, देखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि।